राष्ट्र धर्म के प्रणेता गुरु गोविंद सिंह जी 30 मार्च 1699 को वैसाखी का पर्व था। 80,000 से ज़्यादा लोगों की संगीत उस बैसाखी के पवित्र पर्व पर हुई थी और हर कोई जो उस महापर्व का अंग बन रहा था वह गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनों के लिए व्याकुल था। गुरु गोविंद सिंह जी ने हृदय में पर कुछ और ही योजना चल रही थी। वे अपने शिष्यों की अग्नि परीक्षा लेना चाहते थे। जैसे ही पर्व पूजन का क्रम संपन्न हुआ वैसे ही वे एक तलवार लेकर मंच पर प्रकट हुए और जोर से गरजते हुए स्वरों में बोले, इस भीड़ में क्या कोई ऐसा है जो सच्चा बलिदान देने को तैयार है। सभी के सिर उत्सुकता से मंच की ओर मुड़ गए। सभी सोचने लगे कि आज गुरुदेव क्या चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह अपनी बात स्पष्ट करते हुए बोले, है कोई सिख बेटा जो करे अपना शीश भेंटा और किसी भेंट की कामना मुझे नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे बोले, ना मुझे साथी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना शस्त्र चाहिए, ना दौलत चाहिए। यदि किसी को कुछ देने का मन हो तो मुझे सच्चे बलिदानी का सिर चाहिए। उनका ऐसा कहना था कि भरी सभा में सन्नाटा छा गया। जहां अभी हजारों के कोलाहल का स्वर गूंज रहा था तो वहां यकायक निर्भयता प्राप्त हो गई। ऐसे में लाहौर का एक युवक दयाराम खड़ा हुआ। गुरु गोविंद सिंह उसका हाथ पकड़कर तंबू के भीतर ले गए। अंदर से तलवार चलने की आवाज़ आई और बाहर खड़े लोगों ने देखा कि खून की कतार बाहर को बह निकली। गुरु गोविंद सिंह फिर बाहर आए और बोले, मेरी कृपान अभी 4 प्यारों की कुर्बानी और मांगती है। उनका इतना कहना था कि दिल्ली के धर्मदास, गुजरात के मोहक मचंद, कर्नाटक के साहिब चंद और पुरी के हिम्मत राम अपने गुरु के वचनों की रक्षा करने आगे आए। सत्य तो यह था कि गुरु गोविंद सिंह को उनके प्राणों की प्यास नहीं थी। वे उनका लहू नहीं चाहते थे। वो पांचों जीवित थे, वो तो उनकी परीक्षा थी। खून नकली था और वो पांचों पंच प्यारे कहलाए। उस दिन राष्ट्र की सौभाग्यशाली भूमि पर खालसा पंथ का उदय हुआ। भक्ति के साथ शक्ति का उदय हुआ और पवित्रता के साथ प्रखरता का उदय हुआ। विवेक के साथ वेदना का उदय हुआ। यदि उस दिन इस धरती पर उस गौरवशाली सोच का उदय न हुआ होता कि हमारे हृदय में भक्ति और हमारे कर्म में शौर्य की जरूरत है, तो संभवतः इस भूमि पर संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, इन सबको सुरक्षित रख पाना संभव ही नहीं हो पाता। यह सोच इस भारत की भूमि को देने वाले कालजयी व्यक्तित्व गुरु गोविंद सिंह जी का यह देश सदा ऋणी रहने वाला है। उनके जैसे युगांतरकारी व्यक्तित्व कभी कभी ही इस धरती पर आते हैं। एक अद्भुत साधक, तपस्या की प्रतिमूर्ति, अद्भुत संगठनकर्ता, पराक्रमी योद्धा, महान संत, ये सभी उनके महानतम व्यक्तित्व के अनेकों आयामों में से कुछ आयाम हैं। हजारों व्यक्तियों के बराबर का जीवन उन्होंने अकेले ने जिया। इस राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनकी धर्मपत्नी ने उनसे पूछा, मेरा तो एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा, तो अब मैं किसे देखूं? तो उन्होंने उत्तर दिया, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सूत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। गुरु गोविंद सिंह का जीवन हमें राष्ट्रभक्ति का संदेश देता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए मर मिटना
खून का एक एक कतरा बहा देना, अपनी एक एक सांस को सौंप देना ही सच्चा धर्म है। वो समाज को यह सिखा कर गए कि धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। धर्म गिरना नहीं सिखाता, उठना सिखाता है। बटना नहीं सिखाता, मिटना सिखाता है। इसलिए उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक का नाम है संगत और दूसरे का नाम है पंगत। संगत का मतलब अंतःकरण में इस भाव को धारण करना कि मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ, छोटे कार्यों को करने के लिए धरती पर नहीं आया हूँ। और पंगत का मतलब सब समान है। आज इस देश को इसी एकत्व के भाव वाली, समानता के भाव वाली सोच की ज़रूरत है। किसी समय में उन्होंने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह का नाम कहाऊं। आज वैसे ही व्यक्तित्वों को आगे आने की ज़रूरत है जो राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लाखों से लड़ पाने की स्थिति में हो। ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म देने की सोच देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी जयंती पर आज एक भाव भरा नमन प्रेषित है।